नमस्कार साथियों, मैं अभयदेव शुक्ला, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का आधिकारिक चैनल जन आंदोलन चैनल। जिन साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपका जो कमेंट होता है, उस कमेंट में आप अपना सुझाव और अपना मोबाइल नंबर ज़रूर दीजिएगा, जिससे हम आपसे संपर्क करके आपके सभी बातों का निदान कर सकें और आपकी राय और सुझाव भी ले सकें। साथियों, बात करते हैं सहारा के पीड़ितों का। सहारा के पीड़ितों का मुद्दा इस समय देश में एक ट्रेंडिंग मुद्दा बना हुआ है। देश के विभिन्न राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, मध्य प्रदेश हुआ या राजस्थान या फिर बिहार, महाराष्ट्र हुआ, जहाँ जहाँ भी चुनाव चल रहा है, वहाँ वहाँ कहीं ना कहीं लोग अपने पैसे की मांग करते हुए दिख रहे हैं। और ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने एक बड़ी जन जागरूकता देश के लोगों में लाई और देखते ही देखते सहारा का मुद्दा राष्ट्रीय पटल पे आके खड़ा हुआ, जिसमें देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक को बोलना पड़ा। और सिर्फ बोलना ही नहीं पड़ा, देश में निर्णायक भूमिका अदा कर रही है सहारा के पीड़ितों का मुद्दा, क्योंकि चुनावों के समीकरणों के आधार पे जीत हार तय होती है और संबंधित पार्टियां देश में सरकार बनाने का जुगत बनाती हैं। ऐसे में एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज सहारा के पीड़ितों ने जो मुद्दा देश के सामने रखा है, वो देश का मुद्दा सहारा के पीड़ितों को ही नहीं, तमाम न्यायिक प्रणाली और प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। अब मैं क्यों ये कह रहा हूं कि महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है? क्योंकि लोकतंत्र की पवित्र मंदिर में तमाम भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, हत्यारे और तमाम तरह के अपराधियों का कब्जा हो चुका है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात उनके दिए गए बयान हल्फियों के आधार पे ही कह रहा हूं। जो संबंधित सांसदों का चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने अपनी बयान हल्फियों में दिया है। लगभग 70 से 80% चुनाव लड़ने वाले सांसद प्रत्याशी के ऊपर कहीं ना कोई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज है। और पिछली लोकसभा चुनावों से लेकर के अब तक तो कई लोगों को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा और कुछ लोगों की सदस्यताएं भी चली गईं। कानून में न्याय तो देरी से मिलता है, लेकिन अगर न्याय मिलता है तो तमाम राजसत्ताओं में बैठे जनप्रतिनिधियों की कुर्सी चली जाती है। अब ऐसे में सिर्फ सहारा के पीड़ितों का मुद्दा जो देश में ट्रेंडिंग मार चल रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ सहारा का मुद्दा ही मायने नहीं है। देश में शुचिता, आदर्श और न्याय और प्रशासनिक प्रणाली का प्रबंधन तंत्र अच्छा हो, इसके लिए भी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा निरंतर लोगों को जागरूक कर रही है। और यह बात देश के उन लोगों को बता रही है जिनकी संख्या 13 करोड़ लोग हैं। 13 करोड़ के 5 लोगों का परिवार यानी 65 करोड़ की आबादी अपने न्याय के लिए अगर दर दर की ठोकरें खा रही हो, तो वो सत्ता के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका क्यों नहीं अदा कर सकती? ऐसे में जिस जन जागरूकता को हम सभी लोगों ने 5 सालों तक देश में जाकर के विभिन्न स्थानों पर जगाने का काम किया, वो कहीं रंग लाता दिखाई दे रहा है। और देश में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने भरसक वो सभी कोशिशें करी जिससे देश में बैठे राजनीतिक दलों में सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोगों में से किसी एक लोगों के द्वारा सहारा के पीड़ितों का मुद्दा प्रमुखता के आधार पर उठाया जाए, जिससे पीड़ितों को न्याय मिल पाए। लेकिन ये महज
राजनीतिक परिदृश्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला और कहीं ना कहीं जनता की जन जागरूकता का अभाव उनके अधिकारों से उनको वंचित कर रहा था। ऐसे में जन आंदोलन मोर्चा के पास विकल्प पे विकल्प ढूंढने का रास्ता के सिवा कुछ नहीं बचा था। अब एक तरफ देश के पीड़ित निवेशकों के पैसे का भुगतान का मामला था, तो दूसरी तरफ उनके अधिकारों और उनके कर्तव्यों को समझाने और समझने का मामला था। 13 करोड़ पीड़ित निवेशक और 12 लाख कार्यकर्ताओं के परिवार यानी 65 करोड़ की आबादी किसी भी राजनीतिक सत्ता को हस्तांतरित करने और उनको सत्ता पे बैठाने के लिए भी काफी है। इसका जन जागरूकता का अभाव ही आज पीड़ित निवेशकों को उनको न्याय नहीं दिला पा रहा था। 5 सालों से ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने विभिन्न जन संघर्षों को आयाम देती हुई लोगों में जन जागरूकता पैदा करने में लगभग कामयाब रही। मैं पूरी तरह से इस नाते नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अभी भी लोग जाति, धर्म, मजहब और प्रभाव और पार्टियों की रणनीति का शिकार हो रहे हैं, जिसके कारण अभी कुछ बचा हुआ है। लेकिन आने वाले दिनों में जन आंदोलन का जो ये संगठन है, वो निश्चित तौर पे देश के 13 करोड़ निवेशकों को सिर्फ न्याय ही नहीं दिलाएगा, बल्कि लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में साफ सुथरा, सदचरित्र और भारत के नवनिर्माण करने वाले सांसदों और राज्य में विधायकों और मुख्यमंत्रियों को चुनने के लिए विवश कर देगा। हम जानते हैं ये लड़ाई थोड़ा सा कठिन है, संघर्ष है और लंबा है, लेकिन उसके पीछे देश के 13 करोड़ निवेशकों का भुगतान के साथ साथ देश के लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में तमाम ऐसे सामाजिक रूप से सदचरित्र वाले लोगों को सदन में बैठाने का साहसिक निर्णय भी है। और इसके लिए ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ग्राउंड लेवल पर जाकर के काम कर रही है। अभी तक अपने साथियों को यह समझा पाने में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा सफल रही है कि ये राजनीतिक दल में बैठे लोग आपके पैसे के में बाधक हैं, क्योंकि लोकतंत्र में हम किसी सांसद को चुनते हैं और किसी विधायक को चुनते हैं, या देश की कुर्सी पर किसी प्रधानमंत्री और राज्य की कुर्सी पर किसी मुख्यमंत्री को चुनते हैं, तो निश्चित तौर पर जनता के हितों के लिए चुनते हैं। और 13 करोड़ निवेशक भी जनता ही हैं, जिनका परिवार आज दाने दाने पे मोहताज है। अगर उन्होंने अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सरकार चुनी होती, अच्छे सांसद और विधायक चुने होते जो सामाजिक मुद्दों पर ध्यान देते, भ्रष्टाचारियों के हाथ के कठपुतली ना होते, तो आज देश के निवेशकों का पैसा मिल गया होता और उनको उनका अधिकार, उनका सम्मान मिल गया होता। और ऐसे जो भ्रष्टाचारी हैं, जो देश भर के लोगों को गुमराह करके उनका पैसा हड़पने का काम करते हैं, उनका सामाजिक आर्थिक नुकसान करते हैं, या फिर भ्रष्टाचार में उनका की संलिप्तता होती है, उन लोगों को नहीं चुनते या फिर उनको सत्ता में आने से रोक देते। लेकिन ऐसा संभव तब नहीं हो पा रहा था जब जन जागरूकता देश में आ नहीं पा रही थी। सहारा के पीड़ित सिर्फ सहारा के प्रबंधन तंत्र के पास इस आस में लगाए बैठे थे कि सहारा का प्रबंधन तंत्र एक दिन उनके पैसे का भुगतान कर देगी, और सहारा का प्रबंधन तंत्र चूंकि सरकारों का संरक्षण पाई है, वो देश के निवेशकों को गुमराह कर रही थी और उनके पैसे की हड़पने की योजना बना रही थी। अब भला वो क्यों पैसे देती? और भला ऐसे समय में जो भ्रष्टाचारी सांसद और विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो सहारा से मोटी रकम की महीनवारी बनी थी। हर महीने उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में उनकी आर्थिक मदद कर दी जाती थी सहारा के प्रबंधन तंत्र के द्वारा, और पैसे की लालच में कोई सहारा के विपक्ष में बोलना नहीं चाहता था। ये गलतियां जितनी सहारा की है, उससे ज्यादा कहीं 13 करोड़ इन्वेस्टरों की भी है, उससे ज्यादा कहीं 12 लाख कार्यकर्ताओं की भी है कि वो समय से जगे नहीं और उन्होंने अपने अधिकारों को समझा नहीं
और जब पहली बार ही सहारा प्रबंधन तंत्र सहारा सेबी के मामले में सुप्रीम कोर्ट जाकर के उलझाने की बात करती थी और उसके बाद देश के निवेशकों को रोज एक नई डेट देती थी, तो कुछ समय बाद देश के उन लोगों को जागरूक होकर बाहर निकलना चाहिए था जिनका पैसा लगा था। उन कार्यकर्ताओं को भी विरोध दर्ज कराना चाहिए था जिन्होंने जिनका पैसा लगवाया था। अब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, ऐसी किताबों की परिकल्पना थी और उसमें हमने किताबों में भी पढ़ा कि एक सभा बैठी और बिल्ली रोज एक चूहे को मार के खाती थी। तो उस सभा में निर्णय लिया गया कि अगर किसी एक चूहे के गले में घंटी बांध दिया जाए तो घंटी बजेगी और सब चूहे जान जाएंगे और भाग जाएंगे। ये कहानी यहां तक तो पढ़ी हमने, लेकिन उसका अनुसरण करने की कोशिश नहीं करी। अगर वो अनुसरण भी करते तो ऐसी गलतियां नहीं होती कि सहारा गलत तरीके से पैसा ले रही है, अब नहीं लेना चाहिए, जागरूक हो जाना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने लगा दिया तो उसकी कहानी की दूसरी पार्ट भी है। कहानी का दूसरा पार्ट ये था कि हम सिर्फ बिल्ली के गले में घंटी बांधने मत जाएं। अगर बिल्ली है एक और चूहे हैं 13 करोड़, तो अगर 13 करोड़ चूहे मिल करके एक बिल्ली के ऊपर हमला कर दें तो हो सकता है 2, 4, 10 लोग उसमें बलि का बकरा बन जाए, मर जाएं, उसका शिकार हो जाएं। लेकिन बाकी 13 करोड़ लोग उस बिल्ली को नोच नोच के खा जाएंगे, नोच नोच के खा लेते। और बिल्ली जो, चाहे वो सरकार हो और चाहे वो सहारा प्रबंधन तंत्र हो या भ्रष्ट बैठे राजनेता हो, उन बिल्ली को 13 करोड़ निवेशक और 12 लाख कार्यकर्ता सही से रहने नहीं देते। या तो उनको नोच के खा लेते या तो उनको सुधर जाने की बात कहते हुए उनको देश के निवेशकों का अधिकार दिला देते। लेकिन हमने तो सिर्फ एक पार्ट पढ़ा। हमने तो एक कहानी जो थी उसमें यही पढ़ाया गया कि एक बिल्ली है, वो रोज चूहे को मार के खाती है, उसको बचने का तरीका क्या है, उससे दूर होकर के रहने का तरीका क्या है। हालांकि उसमें भी काम अमल नहीं किया गया, लेकिन हम वही कहानी पढ़े रहे। लेकिन हम ये कहानी आगे के पार्ट नहीं पढ़ पाए कि अगर हम सब लोग बिल्ली को रोकने के लिए घंटे की बात सिर्फ कर रहे हैं तो घंटे की बात ना किया जाए। उस बिल्ली को अगर 13 करोड़ इन्वेस्टर हैं और 12 लाख कार्यकर्ता हैं तो एक साथ खड़े हों और उनके ऊपर राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक हर स्तर की ये एकजुटता दिखाएं और एकजुटता दिखा के बिल्ली के ऊपर टूट पड़े। और टूट पड़ने के आधार पे हो सकता है अभय देव, तमाम और लोग जो चूहे हैं उनमें से किसी एक की जान भी चली जाए, उनका नुकसान भी हो जाए, लेकिन उसके पीछे 13 करोड़ निवेशकों को मुक्ति मिल जाएगी और उनका अधिकार मिल जाएगा और 13 करोड़ लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। ये हम कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे और नहीं हुए। अभी भी हम इस लड़ाई को आधी मानते हैं। हम कुछ हिस्सा तक ही देश में लोगों को जागरूक कर पाए हैं और वो अपनी अधिकारों की बातें करने लगे हैं और उन्होंने ये संकल्प ले लिया कि अब की बार तो नोटा की सरकार, हम किसी को वोट नहीं देंगे, हम कोई राजनीतिक दल हमारा मत खुलेआम मदद नहीं कर रहा, तो अब हम लोग बूथ पे जाएंगे और लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट देने का अगर अधिकार है तो उसमें एक संवैधानिक अधिकार ये भी है कि उसमें सबसे नीचे एक नोटा का बटन है, हम नोटा का बटन दबाएंगे। और इसमें ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा इस विजन में भी पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन कराने में भी कामयाब हो गया। एक तरफ हम सहारा के पीड़ितों का मुद्दा राष्ट्रीय पटल पे ले गए, तो दूसरा अब की बार नोटा के सरकार का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया है और देश में पहला ऐसा संगठन है जो बड़े पैमाने पे राष्ट्रीय पटल पे नोटा की बटन दबाने की पैरवी कर रहा है। और इन लोगों को जो लोकतंत्र को अपवित्र कर रहे हैं, मंदिर को अपवित्र कर रहे हैं, संविधान को का तार तार कर रहे हैं, संवैधानिक हक नहीं दिलाने की बात करते हैं, भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े रहते हैं, बलात्कारियों के साथ खड़े रहते हैं, बेईमानों के साथ खड़े रहते हैं, तमाम लोगों को पीड़ित, शोषित, वंचित लोगों को दबाने का प्रयास करते हैं, उनके विरुद्ध अब की बार नोटा की सरकार का बड़ा नारा बुलंद कर दिया है। और जिससे देश में एक बड़ी ताकत कही जाने वाली आरएसएस, उसके प्रमुख
को ये बात कहनी पड़ी कि देखिए देश में सभी पार्टियां भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचारी ना हो, और आपको हमको उन्हीं में से किसी एक को चुनना है। और हम लोगों से यह गुजारिश करते हैं कि नोटा का इस्तेमाल मत किया जाए, अवेलेबल बेस्ट चुना जाए। अवेलेबल बेस्ट का मतलब समझिए कि इन्हीं में से कोई एक व्यक्ति जो कम बेईमान हो उनको चुना जाए। लेकिन यह महज दुर्भाग्य है कि इस देश में आरएसएस प्रमुख जो शुचिता, आदर्श, धर्म, सनातन संस्कृति की रक्षा और देश की रक्षा का व्रत लेने का संकल्प लेने वाले लोग जो ये दंभ भरते हैं भरी मीडिया में, समाज में, कि देश में संप्रभुता, अखंडता, एकता, ब्रह्मत्व, सनातन और तमाम तरह की व्यवस्थाओं में सामाजिक न्याय की समरसता की बात करते हुए दिखाई देते हैं, वो लोग आज ये कह रहे हैं कि अवेलेबल बेस्ट चुना जाए, यानी जो सबसे कम बेईमान हो उनको चुना जाए। अरे ये क्यों नहीं कहते कि ऑल द बेस्ट करेक्टर, ऑल द बेस्ट सांसद चुना जाए जिसके ऊपर कोई चारित्रिक दोष नहीं हो, कोई भ्रष्टाचार ना हो, किसी तरह की सामाजिक बुराइयां ना हो। लोकतंत्र के पवित्र मंदिर को साफ करने की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको समाज से मतलब नहीं है, उनको देश से मतलब नहीं है, उनको देश की अखंडता और संप्रभुता से मतलब नहीं है, देश में गरीब और पीड़ित, शोषित, वंचित लोगों से मतलब नहीं है। उनको उन धन बली, पशु बली और उनको आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्तियों में जितना भी गंदा कोई व्यक्ति हो, जितना भी भ्रष्टाचार कोई हो, बस वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, वो आरएसएस विचारधाराओं से ओतपोत हो, बस उसी को टिकट देंगे और अवेलेबल बेस्ट चुनने की बात करेंगे। तो समझ रहे हैं ना कि आज नोटा ने एक ऐतिहासिक चर्चा का विषय, अगर देश में कोई है, देश में चर्चा का विषय अगर कहीं है तो देश के प्रमुख मुद्दों में सहारा का मुद्दा चर्चा में है, देश में कहीं ट्रेंडिंग में दिखाई दे रहा है। तो आज एक प्रमुख मुद्दा भी निकल करके आया है कि नोटा का इस्तेमाल क्यों कर रहा है देश, नोटा का इस्तेमाल के लिए क्यों आगे निकल के आ रहे हैं नौजवान, नोटा के इस्तेमाल के लिए क्यों आगे निकल के आ रहे हैं पीड़ित और शोषित वंचित लोग, नोटा के इस्तेमाल में के लिए आगे क्यों आ रहे हैं तमाम तरह के भ्रष्टाचारियों को मुक्त कराने वाले सामाजिक संगठन क्यों आगे आ रहे हैं? आज उनको भी सोचने पे विवश करा, तभी तो मोहन भागवत जैसे लोग ये बात बोलते हैं कि नोटा से बेहतर अवेलेबल बेस्ट चुना जाए। अभी तो मैंने तमाम ये खबरें थी कि लोग अपने वोट को मांगने के लिए तमाम राजनीतिक दलों के लोग शिविर लगाने का काम करते हैं। अब तो शिविर लगाने के नाम पे के आगे इधर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वाली आरएसएस एक बार अवेलेबल बेस्ट की बात करती है, यानी मोहन भागवत, तो दूसरी तरफ विद्यार्थी परिषद के लोग भी कैंप लगा करके यह बात कहते हुए दिखाते हुए भाजपा के लिए वोट नहीं मांग रहे, वो आज कैंप लगाते हुए कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई अवेलेबल बेस्ट चुनिए, नोटा का इस्तेमाल मत करिए। नोटा से इतना डर क्यों है भाई? क्यों डर है? क्या देश के लोग, गरीब लोग को न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या उनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या संविधान में बैठे पीठ के लोगों को, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के लिए आगे करना चाहिए? और अगर इसके विरोध में देश का नौजवान सोच रहा है, गरीब सोच रहा है, आर्थिक मदद के लिए दर दर की ठोकरी खाने वाले, सामाजिक न्याय के लिए दर दर की ठोकरी खाने वाले लोग सोच रहे हैं, तो आपको बौखलाहट हो रही है, क्योंकि उन्होंने अब अपना हथियार, अपना विकल्प ढूंढ लिया है। और विकल्प यह ढूंढा है कि जब देश में एक बड़ी तादाद में नोटा का प्रयोग हो जाएगा तो या तो कोई चुनाव जीत के जाएगा, निश्चित तौर पे संवैधानिक अधिकार नहीं है कि नोटा का प्रत्याशी चुनाव के जीत के जाए, वो सदन में बैठे, लेकिन इतना हो जाएगा कि अगर नोटा का प्रत्याशी से चुनाव जीत करके कोई लोकसभा में, सदन में जाएगा, तो वो अपने क्षेत्र में आने से शर्माएगा, उस सदन पे बैठने पे उसकी बेइज्जती होगी और अंततः
पार्टियों को भी ये निर्णय लेना होगा कि हम नोटा से हार के नहीं आना चाहते। बेहतर है, जनता चाह रही है कि एक अच्छा और आदर्श सांसद प्रस्तुत किया जाए जो समाज के हितों के लिए काम करता हो, जिसके ऊपर कोई चारित्रिक दोष ना हो। और अगला चुनाव जब आएगा तो वो लोकतंत्र का पवित्र मंदिर शुद्ध रूप से गंगा जल से नहा करके साफ पाक हो जाएगा। तब देश के गरीब पीड़ित निवेशकों को या पीड़ित लोगों को न्याय मिल जाएगा, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी नहीं रहेगा, क्योंकि वो बलात्कारी नहीं रहेगा, क्योंकि वो अपराधी नहीं रहेगा। और जब वो अपराधी नहीं रहेगा, भ्रष्टाचारी नहीं रहेगा, बलात्कारी नहीं रहेगा, तो वो देश के तमाम वो पीड़ित शोषित लोगों के लिए खुले दरवाजे के साथ उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए या उनकी आवाज उठाते हुए दिखाई देगा। हाँ, थोड़ी परेशानी है, दिक्कतें हैं। अभी हम अवेलेबल बेस्ट को चुनने वाले लोगों को कहने के प्रभाव में आ जाते हैं, लेकिन अब उनको भी एहसास हो रहा है कि बहुत ज्यादा दिन तक देश का नौजवान, देश का गरीब, देश का किसान और देश में तमाम लोग जो समाज के लिए लड़ते हैं, वो निकल के नोटा का प्रचार करने निकलने वाले हैं। अगर ये निकल गए तो लोकतंत्र का पवित्र मंदिर साफ हो जाएगा इन भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों से। पूरी, जिसके पास करोड़ों रुपए हैं वो चुनाव लड़ सकता है, जिसके पास बहुत बड़े बड़े मुकदमे हैं वो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जो गरीब परिवार का लोग है, जो सामाजिक न्याय की बात करता हो, आर्थिक समानता की बात करता हो, भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोलता हो, वो सामाजिक रूप से चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। लोकतंत्र को मरते मिटते और बर्बाद होते देखता हुआ नौजवान जो सामाजिक परिवर्तन करने की बात करता हो, उसके मन महसूस के रह जाता है, क्योंकि उसको जनता के बीच में जाने के लिए तमाम संसाधन जुटाने पड़ते हैं और जनता उनकी बात नहीं सुन पाती, क्योंकि वो भ्रष्टाचारियों के करोड़ों रुपए के चमक दमक के आगे एक माहौल क्रिएट करा दिया जाता है कि ये प्रत्याशी तो चुनाव जीत ही नहीं पाएगा, इसके पास कुछ है ही नहीं, ये जनता के लिए क्या करेगा, जीत के ये जाएगा, ये करोड़पति। अरे वो करोड़पति अरबपति जाता है और कई लोगों को करोड़पति अरबपति बना देता है, लेकिन जनता के न्याय के लिए से उसका कोई सरोकार नहीं होता। वो अपनी एक टीम गठित करता है, उसी को संरक्षण देता है, उसी की एक टीम बनाता है, उसी के आधार पे आर्थिक प्रताड़ना, सामाजिक प्रताड़ना, राजनीतिक प्रताड़ना, धार्मिक उत्पीड़न सब करता है, और अंततः कहता है कि हम आपके लिए ही जनता का प्रतिनिधि बनने गए हैं। चुनाव आ गया है, हर लोग अपने आप को गंगा जल से धुला हुआ कहते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कोई भी जनता के हितों की तरफ ध्यान नहीं देता। ऐसे में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने सहारा पीड़ितों के मुद्दे को न सिर्फ राष्ट्रव्यापी बनाया, बल्कि नोटा के प्रयोगों को करके तमाम राजनीतिक दलों की सांसें अटका दिया है। और अब जाकर के जब 4 जून का परिणाम आएगा तो नोटा कितना बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा और कितनी मूल्यांकन के साथ नोटा का वोट पूरे देश में पड़ेगा, कै % नोटा देश भर में पड़ जाएगा, इसी से आपकी राजनैतिक रूप से सुचिता का मूल्यांकन भी होगा। आने वाले दिन में इसका दायरा बढ़ता जाएगा और ये एक बड़ी लड़ाई है और संवैधानिक लड़ाई है, क्योंकि हम लोकतंत्र में वोट डालने का प्रचार प्रसार तो खूब करते हैं कि वोट डालने जाइए, लेकिन वोट डालने के लिए सिर्फ पार्टियों को वोट दे इसका प्रचार प्रसार होता है, लेकिन उसी चुनाव आयोग ने नोटा का ऑप्शन दिया है, उसका प्रचार प्रसार चुनाव आयोग नहीं करता या फिर नहीं कराने देता। उसके ऊपर दबाव होता है कि इसका प्रचार प्रसार मत किया जाए और उसके सही मायने देश के लोगों को बताया ना जाए, क्योंकि अगर वो सही मायने देश के लोगों को बता दिया गया तो इन सभी राजनीतिक दलों की बड़ी दुकानें बंद हो जाएंगी और भ्रष्टाचारी सदन में नहीं पहुंच पाएंगे, बलात्कारी सदन में नहीं पहुंच पाएंगे, अत्याचारी सदन में नहीं पहुंच पाएंगे। जो संरक्षण देते हैं भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों को, वो लोग सदन में नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि नोटा बहुतायत दब जाएगा। अगर हमको अपने बच्चे का भविष्य देखना है, आने वाली पीढ़ी में को सुरक्षित देखना है, भ्रष्टाचारों का बोलबाला बंद करना है, तमाम राजनीतिक दलों में शुचिता लाना है, तो हम सभी अपने नौजवान साथियों को आमंत्रित करते हैं कि वो अपने यहाँ जब बूथों पे जाएं तो बिना किसी सोचे विचारे वो नीचे जा करके नोटा का जो बटन है उस नोटा का बटन को दबा के आए। वही नोटा का बटन आपके राजनीतिक, आपके सामाजिक, आपके आर्थिक समानता को बराबर करेगा।
और ये तमाम भ्रष्टाचारी हैं जो जाति, धर्म, मजहब के आधार पर लोगों को लड़ाते हैं, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते हैं, उनको समाज के अंतिम व्यक्तियों को टिकट देना पड़ेगा ताकि वो सच्चरित्र हों, और वो सच्चरित्र जाकर के सदन में बैठेगा, तभी देश के भविष्य का निर्माण हो पाएगा, और तभी देश में, भारत में एक बड़ी युग क्रांति हो पाएगी, और तभी भारत विकास पे आएगा। क्योंकि ये भ्रष्टाचारी कुछ लोगों को बना करके पूंजीपति, करोड़पति, अरबपति हो जाते हैं, और बाकी सारी की सारी जनता उसी के कॉन्स्टिट्यूशन में गरीब की गरीब रह जाती है और अपने अधिकारों के लिए तरसती है। तो साथियों, बड़ा मुद्दा है सहारा के पीड़ितों का। भारत की सरकार को आने वाले दिनों में उनका पैसे का भुगतान तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रांति जो लगी है वो भुगतान के बाद ही वापस होगी। लेकिन साथ ही साथ देश के निवेशकों और कार्यकर्ताओं की एक जिम्मेदारी है कि सभी लोगों को एकजुट करे और नोटा का इस्तेमाल करा करके बड़े पैमाने पे देश के सरकारों को ये गिनती कराए कि 13 करोड़ परिवार के लोग पीड़ित हैं। जब चुनाव खत्म हो तो एक बड़ी आंकड़े हमारे बीच में आए कि 13 करोड़ परिवार के लोगों का 65 करोड़ की आबादी प्रभावित थी। इस नाते हमने नोटा का इस्तेमाल दिए, ताकि जब चुनावी समीकरण खत्म हो और जब कोई सत्ता में आए तो वो पहला मुद्दा देश का सहारा का पीड़ितों का मुद्दा हो, जिसको सरकार तुरंत आपसे बात करे और आपके समस्या का निदान करे। तो साथियों, ये वीडियो आप पे छोड़े जा रहा हूं और आपसे निवेदन करूंगा कि सामाजिक रूप से समरसता आए, न्याय मिले, भ्रष्टाचार के मंदिर बना डालने वाले सांसदों और विधायकों को सदन से बाहर किया जाए, अच्छे लोगों को सदन में लाया जाए, लोकतंत्र के पवित्र मंदिर को मंदिर बनाया जाए, ताकि लोगों को न्याय मिल सके, वहां से उनका काम हो सके, अधिकार मिल सके। इसके लिए अवेलेबल बेस्ट नहीं चुनिए, ऑल द बेस्ट चुनिए। अगर ऑल द बेस्ट नहीं है तो नोटा का इस्तेमाल करिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।